गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ठीक है, जो भी मेरी वीडियो जब भी देख रहा है सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पर मेरा नाम है शिवम तिवारी। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का एक पार्ट है कैलकुलस, जहाँ पे सेकंड चैप्टर यो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, उसका एक छोटा सा पार्ट है कैलकुलस। आने वाली जितनी भी डेरिवेशंस होने वाली हैं क्लास 11th की फिजिक्स में, क्लास 12th की फिजिक्स में, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। ये कैलकुलस के दो पार्ट हैं, यानी आप भी बोल सकते हैं ये हथियार है। और बेटा इसमें वीडियो में मैं आज पहला पार्ट कवर कराऊंगा डिफरेंशिएशन का, और नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी जिसमें मैं इंटीग्रेशन कवर कराऊंगा। तो डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, क्वेश्चन से पहले हम उसका पूरा एग्जैक्ट मीन समझेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा डीप ना जाऊं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप क्लास 12 के अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं, और पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी भी एक वीडियो डालूंगा जहां पर मैं क्लास 12 के मैथ्स का ये टॉपिक अच्छे से कवर कराऊं, जिससे आपकी आने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। ठीक है, और नॉर्मली यार हमारे इस चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रही है, उसका कारण था मेरा पिछला माइक ख़राब हो गया और मुझे पता नहीं था। मैंने 2-4 बार कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए थे, और बाद में जब मैंने उसको एडिटिंग करने बैठा तो मुझे पता लगा उसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर भी खैर, मुश्किलें तो सबके जीवन में आती हैं, फिर भी हम इन मुश्किलों को अलग करते हैं, दूर करते हैं, और आज का ये प्यारा सा टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है कैलकुलस। ठीक है बेटा, जो कैलकुलस है ये फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप क्लास 12 के अंदर हो और आपके मैथमेटिक्स है तो ये बेसिक लेक्चर होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपके पास मैथ्स है और आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन सीखना हो तो ये भी लेक्चर आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलस के बेटा हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो होता है इसका कुछ सिंबल ऐसे दिखाया जाता है dx dy बाई dx। ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। कई जगहों पर आप इसको y डैश, कई जगहों पर आप इसको f डैश x ऐसा करके भी कुछ डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को। इंटीग्रेशन का साइन होता है समथिंग डॉट dx। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मटेरियल होता है ना, उस मटेरियल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा जाता है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर जिसकी भी रिस्पेक्ट में आप करना चाहो। तो आज का पार्ट हमारा इंटीग्रेशन का नहीं है, और इंटीग्रेशन भी वैसे दो पार्ट के हैं, मतलब इंटीग्रेशन के भी दो पार्ट हैं। एक क्या बोलते हैं जिसमें लिमिट होती है, एक में विदाउट लिमिट होता है। ठीक है, तो अभी आज हमारा इंटीग्रेशन पार्ट नहीं है तो हम इंटीग्रेशन पर ध्यान नहीं देते, हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बेटा, डिफरेंशिएशन समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे कि हम पहले ग्राफ की कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास ग्राफ होता है एक क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। जैसे हमारा ग्राफ है, इधर एक्स एक्सिस है और इधर क्या है, वाई एक्सिस, और ये ग्राफ मैंने बनाया है लीनियर। ठीक है, लीनियर ग्राफ बनाया है, और इस ग्राफ के अंदर जिनको नहीं पता स्लोप क्या होता है, किसी भी ग्राफ के अंदर स्लोप बताने का, स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है रिजल्टेंट। क्या होता है, रिजल्टेंट। और किसी भी ग्राफ का जो रिजल्टेंट होता है, जो स्लोप होता है, उसको निकालने का तरीका होता है tan थीटा, और tan थीटा जो लिया जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से लिया जाता है ये। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर दो पॉइंट दे दिए, जैसे पॉइंट ये और ये पॉइंट, तो हम यहाँ करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यानी कि मैं दोबारा बताऊं कि किसी भी ग्राफ में चाहे वो लीनियर है या नहीं है, ठीक है, तो उसका जो स्लोप निकाला जाता है, स्लोप मतलब रिजल्टेंट निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फिजिक्स, जैसे कि अभी ये सितंबर चल रहा है, अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभी तक तो आपने, आपका जो सिलेबस था वो बहुत आगे से चल रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको आती भी होंगी। नहीं तो आपने ये पढ़ा हो कि जहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा है, तो वहाँ पर भी हम स्लोप निकालते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है आपको एक्सेलरेशन देता है। और खैर नहीं भी पता तो आप इधर समझिए, किसी भी ग्राफ का स्लोप यानी कि उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाया जाता है, या तो tan थीटा या तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट होगा, वो होगा x1 और y1, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा x2 और y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या देता है मुझे, किसी भी चीज़ का स्लोप देता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊं x2 माइनस x1, जैसे कि आपको बताऊं ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू है, ये x1 है। ठीक है, और सेम यहाँ से
यहाँ तक जो है वो मेरा क्या है, x2 है। एज इट इज़ यहाँ से यहाँ मेरा y1 है और यहाँ से यहाँ मेरा क्या है, y2 है। अब x2 माइनस x1, x2 में से जब x1 माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। ये जब आप x2 में से x1 को माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा, और जब आप y2 में से y1 को माइनस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये चेंज इन y में कितना चेंज आया और x में कितना चेंज आया, जब आप इसको लिखते हो y2 माइनस y1, यानी चेंज इन y, कहने का मतलब क्या है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, यानी y में कितना चेंज आया और x में कितना चेंज आया, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x आपको क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है स्लोप का मतलब चेंज इन y मतलब ये और चेंज इन x मतलब ये, और आपको पता ही अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, यानी किसी इस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का चेंज इन y होता है p और चेंज इन x होता है b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा। तो दैट्स वाई द स्लोप का जो एक और फॉर्मूला होता है वो tan थीटा होता है, अदरवाइज y2 माइनस y1 होता है, x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। दैट्स वाई हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा। दैट्स बहुत क्लियर है, ठीक है। हमने क्या करा, अभी हमने कुछ नहीं करा, हमने ग्राफ सीखा है। ग्राफ में हमने लीनियर ग्राफ की बात करी है और लीनियर ग्राफ में हमने बात करी है उसकी स्लोप की। स्लोप उस ग्राफ का रिजल्टेंट देता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली बेटा इस ग्राफ को मैं नॉर्मली इधर बना लेता हूँ एक बार और। जैसे ये लीनियर ग्राफ है, तो अगर आप इस ग्राफ के अंदर कोई भी पैरेलल लाइन खींचे एक्स एक्सिस के अलोंग, लाइक दिस, दिस एंड दिस, और इधर आप एंगल चेक करें तो सेम एज इट इज एट दी थीटा, ये सारे एंगल क्या हैं, सेम है। यानी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लीनियर ग्राफ होता है, जो मेरा लीनियर ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप होता है वो होता है कांस्टेंट। चाहे आप किसी भी पॉइंट के लिए निकालो, किसी भी पॉइंट के लिए निकालो, या किसी भी पॉइंट पे उसके एंगल के लिए निकालो, सारे थीटा देखो सेम है। सो आप tan थीटा निकालोगे, ये भी tan थीटा, वही है tan थीटा, क्योंकि थीटा विल बी सेम एट दी ऑल पॉइंट ऑफ दिस लाइन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लीनियर ग्राफ में हमारा ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। अगर आपको धीरे लग रहा हो तो आप मेरी स्पीड को 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। हमने अभी सिर्फ ग्राफ की स्टडी करी। ग्राफ की स्टडी में मैंने लीनियर ग्राफ बताया, लीनियर ग्राफ में स्लोप क्या होता है मैंने ये बताया, स्लोप निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं ये बताए। अब नॉर्मली एक बात और समझते हैं कि अगर मेरा ग्राफ वेरिएबल ग्राफ है, अगर, ठीक है, लीनियर ग्राफ नहीं है, वेरिएबल ग्राफ है, लाइक दिस, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाए, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है। देखो इसकी ये डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक समझा रहा हूं मैं, ठीक है। इससे भी पहले की कुछ बातें हैं लाइक डिफरेंशिएबिलिटी, तो आज उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी बात करूं तो ये 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह क्या है, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ डिफरेंशिएशन कवर हो रहा है आज, डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो ये जैसे कि ये मेरा है y और x के बीच में हमने ग्राफ बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा लीनियर ग्राफ नहीं है। तो जब ये ग्राफ लीनियर नहीं है तो इसके किसी सर्टेन पॉइंट पर हम स्लोप खींचेंगे, ऐसे यहाँ बनेगा थीटा, यहाँ पर स्लोप खींचोगे। अब देखो ये थीटा से ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा है तो इसको मैं बोल रहा हूँ θ1। इधर देखोगे तो अलग आ रहा है, ये और ज़्यादा बड़ा है, यानी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग थीटा आ रहा है। दैट्स मीन्स वेरिएबल ग्राफ के अंदर, कौन से ग्राफ के अंदर, वेरिएबल ग्राफ के अंदर जो मेरा स्लोप होता है, जो मेरा स्लोप होता है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। इतनी बात समझ आ रही है। जो मेरा ग्राफ वेरिएबल ग्राफ है उसके अंदर मेरा जो स्लोप होता है वो वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट उस लाइन के, ठीक है। अच्छा, तो सर इतनी देर से हम समझ रहे हैं कि ग्राफ क्या होता है, स्लोप क्या होता है। अगर आपको इतनी बातें समझ आ रही है ना, तो अब भी हम चलेंगे डिफरेंशिएशन की तरफ कि टर्म कहाँ से आई है, ठीक है। सो अगर मुझे वेरिएबल ग्राफ के अंदर ही, अगर मुझे वेरिएबल ग्राफ के अंदर लाइक ये, मुझे इस वेरिएबल ग्राफ के अंदर दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना है। tan थीटा से तो निकाल ले रहा हूँ भाई मैं, स्लोप खींच रहा हूँ tan थीटा, जस्ट लाइक दो पॉइंट के बीच में निकालना है।
मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना है। तो इन दोनों ही पॉइंट का स्लोप देखोगे तो इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे अलग स्लोप बनेगा, इस पॉइंट पे अलग स्लोप बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में y2 माइनस y1 कर ही नहीं पा रहा, मतलब वो वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं पा रहा जो मेरा स्लोप का ये वाला फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। सो अगर मैं इस फॉर्मूले से ही निकालना चाहता हूँ, इफ हमारे पास अगर एंगल नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे स्लोप निकालूंगा। तो एक काम करते हैं, मैं इन दोनों पॉइंट को बहुत पास ले आता हूँ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैं बहुत पास ले आता हूँ और लगभग इतनी पास कि इन दोनों पॉइंट के लिए स्लोप क्या हो जाए, सेम। इन दोनों पॉइंट को देखो, बोर्ड पे दिखाने के लिए तो मैंने फिर भी थोड़ा डिफरेंस रखा है आपको समझाने के लिए। एक्चुअली में ये पॉइंट मैं इतनी पास ले आया हूँ कि लगभग दूर से देखने पे ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट जैसे लग रहे हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पे कोलैप कर रहा है, मतलब इस पे चढ़ रहा है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मैं बहुत पास ले आऊँ, इतनी पास कि इन दोनों से गुजरने वाली ये लाइन एक ही एंगल बनाए, यानी इन दोनों पॉइंट का स्लोप लगभग सेम है। अब इस दोनों पॉइंट को जरा मैं इलैबोरेट कर लूँ इस साइड पर। ये पॉइंट नंबर 1 थोड़ा मैं दूर बना रहा हूँ, एक्चुअली में ये पॉइंट बहुत पास है, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, ये दोनों ही पॉइंट बहुत दूर है, मतलब बहुत पास है, आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको दूर बनाया कि आपको यहाँ पर मैं इसका जो मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ आपको एक्चुअली में दिखे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत पास है, तो एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लीनियर ग्राफ में ये वाला क्या होता है, ये होता है चेंज इन वाई, क्या होता है, चेंज इन वाई, और ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन एक्स, ठीक है। चेंज इन वाई ये होता है चेंज इन एक्स, और चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स आपको क्या देता है, स्लोप देता है। चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स मुझे क्या देता है मेरे बच्चे, ये मुझे देता है स्लोप देता है। क्या बात समझ आ रही है आपको कि चेंज इन वाई चेंज इन एक्स मेरे को स्लोप देता है। अब लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये पॉइंट तो बहुत पास है, ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा पास है, इतनी पास है कि इन दोनों ये जो चेंज है y के अंदर, यानी ये जो y2 माइनस y1 है, ये लगभग टेंस कर रहा है, मतलब इन दोनों के ये दोनों पॉइंट इतने बराबर है कि इनके बीच का चेंज लगभग 0 है। कि आप y2 में से y1 को माइनस करके जो ये चेंज इन y निकाल रहे हो, ये लगभग टेंस कर रहा है 0 को। टेंस करने का मतलब ये पूरी तरह से 0 नहीं है, इसका अंदर कुछ चेंज है। यहाँ तो मैंने बिल्कुल आपको दिखाया हुआ है, फिर भी आपको 2 पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट को मैं इतनी पास ले आया हूँ कि लगभग एक दूसरे पे कोलैप कर रहे हैं, लगभग चढ़ रहे हैं उसके ऊपर। बात समझ आ रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट इतनी पास हो गए कि लगभग एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो चेंज इन वाई होगा वो बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि दोनों में से चेंज करेंगे तो लगभग टेंस टू 0 आएगा, मतलब वो 0 को अप्रोच करेगा, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कुछ तो आएगा, लेकिन इतना आएगा कि नेग्लिजिबल होगा, लगभग 0 होगा, लेकिन 0 नहीं है, पूरी तरह से 0 नहीं है, लेकिन लगभग 0 है। तो जब लगभग 0 होता है तो टेंस टू का साइन लगा के 0 करते हैं। एज इट इज x2 माइनस x1, इनके बीच का भी जो चेंज होगा, इनमें जो चेंज आएगा यानी डेल्टा x आएगा, वो आपको टेंस क्या करेगा, 0, ठीक है। जब इस तरह से होता है कोई भी चीज तब हम लिमिट लगाते हैं, ठीक है, तब हम लिमिट लगाते हैं कि स्लोप जो हमारा आया है, जो हमारा स्लोप आया है, स्लोप जो आया है, इसमें हम लिमिट लगाते हैं कि ये जो आपका चेंज इन y है ये लगभग टेंस टू 0, और सेम थिंग चेंज इन x भी लगभग आपका 0 है। तो ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, ये जो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x है, ठीक है। कई जगह पर यहाँ पे t लिखा होता है, वो टाइम की रिस्पेक्ट वाला होता है कि टाइम बहुत छोटे इस पीरियड में। यहाँ पर मैं y की बात करूँ या x की बात करूँ तो बहुत छोटा टाइम पीरियड में, या बहुत छोटा y है या बहुत छोटा x है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ की आप बात कर रहे हो वो इतना छोटा हो जाता है, जब वो ज़्यादा छोटा हो जाता है कि वो उनका चेंज लगभग 0 को टेंस करने लगे, तो उसको हम इस बड़े वाले डेल्टा के साइन से ना दिखाकर उसको हम दिखाते हैं dy बाई dx। क्या दिखाते हैं, dy बाई dx, ठीक है। यानी हम फिर स्लोप का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, स्लोप का जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो ये हो जाता है, जब आपका वैल्यू बहुत छोटा आया, जब आपका वैल्यू बहुत छोटा आया, को टेंस टू 0 वाली बात नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। आप ये समझो कि इनके बीच का चेंज बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है ना, वो लिमिट वाली बात जो मैंने यहाँ लिखी। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप इधर देखो, आपको ये तो समझ आ रहा है कि इन दोनों के बीच का चेंज बहुत छोटा है, इन दोनों के बीच का चेंज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत पास है, इतनी पास है कि लगभग ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट जैसे बिहेव कर रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में। सो दैट्स वाई मैं डेल्टा y और डेल्टा x को dy बाई dx लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, dy बाई dx।
यानी मुझे एक वेरिएबल ग्राफ के लिए स्लोप निकालने के लिए, एक वेरिएबल ग्राफ के स्लोप निकालने के लिए जो बहुत पास में मैंने पॉइंट लिया है, उसके लिए मेरे को डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ना लगा के मैं क्या लगाऊंगा, बहुत छोटा चेंज डी वाई बाय डी एक्स। यानी कि और ये जो यही होता है, यही मेरी डिफरेंशिएशन की टर्म है। डिफरेंशिएशन मेरा क्या है, यही है डी वाई बाय डी एक्स। यानी अगर आपसे पूछे डिफरेंशिएशन क्या देता है, तो आप बोलोगे डिफरेंशिएशन मुझे वेरिएबल ग्राफ का स्लोप देता है। अच्छा, इसमें से एक बात और समझ आ रही है, इससे हम ये भी बात समझ सकते हैं कि y में कितना चेंज आ रहा है, y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको एक बात तो ये समझ सकते हो, आपसे कोई पूछे डिफरेंशिएशन व्हाट इज अ डिफरेंशिएशन, तो आप बोलना कि किसी भी वेरिएबल ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए, वेरिएबल ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाय dx, और इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो, इस बात को हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कई लोग इसको ऐसे समझाते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या देता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की दो बातें मैंने बोला, या तो आप ये समझ लो कि वो वेरिएबल ग्राफ का क्या देता है, स्लोप। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ग्राफिकली मैथ्स को समझो बहुत ईजी है, ठीक है, कि यानी किसी भी वेरिएबल ग्राफ का स्लोप जो dy बाय dx होता है, ये आपके डिफरेंशिएशन होता है। और जो डिफरेंशिएशन होता है, इस टर्मिनोलॉजी को आप देखो ध्यान से, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि y में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्मिनोलॉजी आपको ये समझा रही है कि y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि जो आपका स्पीड होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे आप वेलोसिटी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और ऐसे पढ़ते हो आप एक्सेलरेशन क्या पढ़ते हो कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी जल्दी कवर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस कितनी जल्दी कवर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम में इसमें कितना बदलाव आ रहा है, यही जो चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज में कितने रिस्पेक्ट में ये चेंज आ रहा है, इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन भी बोल रहे हैं। यानी यहाँ पे y जो फंक्शन है, इस y फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। चाहे आप ये समझ लो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, या फिर आप ये समझो कि वेरिएबल ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, डिफरेंशिएशन। बहुत अच्छे से समझ आया। हमने अभी तक सिर्फ क्या करा, मैंने आपको ये बताया कि हमारे दो ग्राफ होते हैं। मैंने एक लीनियर ग्राफ दिखाया आपको, और एक ग्राफ दिखाया मैंने आपको, कौन सा, वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। लीनियर ग्राफ के अंदर जो आपका स्लोप था वो कांस्टेंट था। किसी भी दो पॉइंट के लिए आप जो स्लोप निकालते थे वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता था। अदरवाइज आप tan थीटा लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो है वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में वो निकालना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट का अलग स्लोप आएगा, इस पॉइंट का अलग। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को बहुत पास ले लिया, बहुत नियरली ले लिया, ठीक है। इतना नियरली कि ये वाला पॉइंट लगभग इसके बराबर हो गया, एक ही जैसे पॉइंट जैसे बिहेव कर रहे हैं। इनका स्लोप क्या होगा, सेम। इनका स्लोप क्या होगा, सेम हो गया। तो इनके बीच का जो y में चेंज होगा, इनके बीच का जो x का चेंज होगा, इतना छोटा चेंज होगा कि वो लगभग 0 को डांस करेगा। तो उसको मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ना लिख के dy बाय dx लिखता हूँ। यानी वेरिएबल ग्राफ का दो पॉइंट के बीच में मेरे को स्लोप देता है, वो मेरे को डिफरेंशिएशन होता है। और इस टर्म को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन दो बातें समझाता है, या तो आप ये समझो कि वेरिएबल ग्राफ का जो स्लोप है वो दे रहा है, या तो ये भी समझ सकते हो, दोनों ही बात करेक्ट है अपनी अपनी जगह, कि y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, कि y में कितना बदलाव आ रहा है x के रिस्पेक्ट में। अब x को बदलते जा रहे हो तो y में क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। डिफरेंशिएशन क्या है आज आपको समझ आया कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इज दैट क्लियर। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं अभी बोर्ड पर कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, ठीक है। वो लगभग 18-20 तो होते हैं। अगर हम इन्वर्स के फॉर्मूले पे लिखें तो मैं इन्वर्स के फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, बिकॉज 11th क्लास में इन्वर्स के फॉर्मूले का आपका यूज़ नहीं होगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तक मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम एक प्रोडक्ट रूल, एक क्वेश्चन रूल और एक चेन रूल देखेंगे। इनके एक एक दो क्वेश्चन देखेंगे। बाकी इन जैसे क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा देखो, ये सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर ये जो मेरा y है, ये y की वैल्यू अगर कोई भी कांस्टेंट हो जाती है, लाइक एग्जांपल आप ले लो, जैसे 3 हो गई, 4 हो गई, या कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो यार y के बदले मान लो हमने 3 रख दिया या कुछ भी रख दिया, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। क्या होगा, 0। यानी dy बाय dx, यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने दिखाया d3 बाय dx, ये x से रिलेट नहीं करता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक है। इसको हम ग्राफिकल भी समझ सकते हैं। ग्राफिकल ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब जब आप 3 का ग्राफ बनाओगे, 3 का ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि ये 3 x पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
आप x को बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और हमारा मैंने भी आपको क्या बताया, डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y में कितना बदलाव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y में तो कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा क्योंकि y डिपेंड ही नहीं कर रहा है x पे, यानी y मेरा कांस्टेंट है। इफ y इज अ कांस्टेंट देन डिफरेंशिएशन विल बी व्हाट, 0, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास अगर कोई भी मेरा y है वो x की पावर समथिंग है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये n है जो वो आगे आ जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो y की पावर कुछ y बराबर x की पावर समथिंग है, तो उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो x की कंपनी का है तो n आ जाएगा आगे और x n-1। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल जैसे आपके पास दे रखा है y फंक्शन दे रखा है x की स्क्वायर, आपसे पूछा dy बाई dx, यानी y कितने किसके बराबर है, y है x स्क्वायर अपॉन में x, तो इसकी जो पावर है वो आ जाएगी आगे और इस पावर में से एक हो जाएगा माइनस, तो यानी हो जाएगा 2x, 2 में से 1 गया 1 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2x। अच्छा, तो यहाँ पर अगर तुम बात करो तो अगर y x के बराबर है, y फंक्शन मतलब x है, तो dx बाई dx इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, आप देख भी रहे हो कट भी रहा है, और ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कि अगर y की वैल्यू x है तो dx बाई dx मतलब x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आ जाएगा आगे। ठीक है, और x 1 में से क्या हो जाएगा 1 माइनस, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 1, x की पावर 0, और बेटा किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है, विल बी 1। सो दैट्स वाई। अब इसको चाहे डायरेक्ट याद कर लो, बार बार इतना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर y फंक्शन x है तो dx बाई dx कितना हो जाता है 1, है ना। बाकी ये आया कहाँ से, इसी से आया है। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ex का ex ही आएगा। log x का डिफरेंशिएशन करोगे, log x बेस ही नेचुरल लॉग है, इसको ln x से भी डिपेंड ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी वही है ये भी वही है, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आप आएगा इसका 1/x, और a की पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें क्या होता है, a की x log a बेस a। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको इसका, जैसे कि हमारे पास y फंक्शन दे रखा है मुझे 4 की पावर x या 3 की पावर x या 4 की पावर x, कुछ भी ले लो, मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपका dy बाई dx क्या आएगा, ठीक है, y फंक्शन किसके बराबर है, 3x के, और 3 एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के ऊपर कुछ x पावर है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x log 3 बेस a। आया समझ में सबको, आसान है। ये हमारे नॉर्मल फॉर्मूले हैं, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे cos x आएगा, cos x का करोगे माइनस साइन एक्स आएगा, tan x का करोगे sec स्क्वायर x आएगा, और sec x का करोगे sec x डॉट tan x आएगा, और cosec x का करोगे तो माइनस cos x cot x आएगा। बात समझ आ रही है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये नॉर्मली डिफरेंशिएशन के सारे रूल थे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, अब चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस है। ये भी क्वेश्चंस थे जो मैं एग्जांपल के दौरान आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल करके ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज या मेथड बोल लो या रूल बोल लो, लिखे हुए हैं हमारे पास 4 रूल्स हैं। इन 4 रूल के अंदर ही क्वेश्चन बनता है, या तो आपको कोई भी अलजेब्रा फंक्शन दे के डिफरेंशिएशन करने को बोलेगा, या फिर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे होंगे यानी उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, या फिर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, या फिर किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये उसके लिए रूल्स बोल लो, मेथड्स बोल लो, एक एक करके मैं सबको इलेबोरेट करूंगा, समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर मेरा जो y फंक्शन है ना, अगर मेरा जो y फंक्शन है इसके अंदर मेरे पास कुछ ऐसी टर्म आ गई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसके बीच में मतलब दो देखो देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म हो रही है जिनके बीच में प्लस माइनस हो रहा है ना, यानी ये 3x स्क्वायर प्लस 4x ये प्लस 1, यानी कि दो टर्म के बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन, यानी कोई भी अलजेब्रा फंक्शन लगता है प्लस या माइनस में से तो ये अलजेब्रा जैसा बन जाता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम कैसे, dy बाई dx बराबर में y फंक्शन क्या है मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, हम ये डिफरेंशिएशन को बांट लेंगे, प्लस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, लाइक 3x स्क्वायर, इसके बाद क्या साइन है प्लस 4x अपॉन में dx, और क्या हो जाएगा d1 बाई
dx। अच्छा मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, एक रूल और याद कर लो कि अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उसके आगे कुछ कांस्टेंट है और फिर समथिंग x है, समथिंग x के पास कुछ है या फिर x ही है ओनली, तो ये जो k है इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये हो जाता है बाहर। ये क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है और सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है इसका, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ इसका। सेम थिंग जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 3 एक कॉन्स्टेंट है तो 3 आ जाएगा बाहर, डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में dx। ऐसे ही 4 बाहर आ जाएगा मेरे बच्चे, dx अपॉन में dx प्लस में ये हो जाएगा d1 बाय dx। अब मेरे को बात बताओ यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यहाँ रूल लगेगा रूल नंबर सेकंड, यानी इसकी x की पावर 2 है सो 3, 2 आ जाएगा आगे और x की पावर 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस 4। अब dx dx है, अभी मैंने बताया dx dx है तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा, तो डॉट या मल्टीप्लाई 1, प्लस में 1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है मेरे भाई, और 1 कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाते हैं तो 0 आ गया, तो आ गया 3 2 जा 6x प्लस 4, ये आ गया मेरा डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। आया सबको समझ में बेटा? इस फंक्शन में अलजेब्रा में अब इसमें माइनस भी होगा, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, देख लो आप, पहले इसको उतार लो, अगर आपको उतारना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, पॉज करके। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप फिर वीडियो को फिर देखेंगे। ट्राई करने से क्या होता है ना बेटा कि पता लगता है कि आपने कितना सीखा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इज इक्वल टू में, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू में 4x की 4 प्लस 3x की 3 प्लस 2x 2 प्लस में 1, और साथ में जरूरी नहीं है, चलो मैं थोड़ा सा और एक्सपेंसिव चीज़ें भी ले लेता हूँ, लाइक मैं log x ले लेता हूँ साथ में, बड़ा डिफरेंशिएशन करते हैं बहुत अच्छा खासा, log x बेसी, और साथ में हम ले लेते हैं sin x, बस एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी ले लिया, log x भी ले लिया। अब अच्छा खासा लग रहा है, मस्त लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन खुद से निकालो, पॉज करो वीडियो को, डिफरेंशिएशन खुद से निकालो और देखो क्या आता है। क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा? क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा? अगर करेगा मेरे भाई, ठीक है, तो आओ मिलाएं जरा ताल से ताल, ठीक है। देन dy बाई dx इज इक्वल टू में मेरा y फंक्शन क्या है मेरे बच्चे, 4x की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस में 2x की स्क्वायर प्लस में log x बेस e प्लस sin x अपॉन में dx। जब अलजेब्रा फंक्शन दिखे, बीच में प्लस दिखे, चलो आपको लग रहा होगा प्लस ही प्लस ले रहा हो, माइनस लगा लो, यहाँ पर एक जगह माइनस भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी प्लस माइनस है डिफरेंशिएशन को बांट लो, कैसे बांटो, d4x की पावर 4 अपॉन dx प्लस में d3x की पावर 3 अपॉन में dx प्लस में d2x की पावर स्क्वायर अपॉन dx माइनस d log x बेस e यानी नेचुरल लॉग अपॉन में dx प्लस में d sin x अपॉन में dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 4 आ जाएगा बाहर, dx की 4 अपॉन dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, dx की क्यूब अपॉन dx प्लस में 2 बाहर आ जाएगा, dx स्क्वायर अपॉन में dx, ठीक है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x प्लस में sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यार ये सारी चीज़ें, देखो sin x है ना, हाँ ठीक है, cos x है, और ये देखो log x का 1 बाय x है, ठीक है। इनको करते हैं, इनका करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 4 आगे आ जाएगा x की पावर 3, 4 में से 1 माइनस होगा ना भाई, n आगे x n की पावर -1, 3 ये 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 2 डॉट ये वाला 2 x की पावर 1 -1 अपॉन x प्लस में cos x, ठीक है। 4 चौक 16, x की 3 3 3 9, x की स्क्वायर 2 2 4 x -1 बाई x प्लस cos x। अगर आया है आपका ये चीज मैच कर रहा है तो समझ लो आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है बेटा, सबको समझ आया। अब अलजेब्रा में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ये हमने कर लिया है डन, ठीक है, ये कर लिया है हमने डन। अगर अलजेब्रा में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आइए प्रोडक्ट रूल की तरह बढ़ें या प्रोडक्ट मेथड की तरह बढ़ें, जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें ज़्यादा हैं, फिर भी
इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूँ तो मैं देखो हर बच्चे को देख के चल रहा हूँ कि किसी को कम समझ आता है, किसी को ज़्यादा, तो मैं धीरे चल रहा हूँ। आपको लगता है यार आप समझ सकते हो तो थोड़ा तेज चलो यार, 2x की स्पीड बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ठीक है। गलत इस्तेमाल मत करो उसकी शक्तियों का, उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो, बढ़ाओ वीडियो की स्पीड। क्या तो बेटा बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास मान लेते हैं कोई हमारा फंक्शन है लाइक u और v, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं u और v। तो इसका प्रोडक्ट रूल क्या होता है? रूल क्या होता है कि आप पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, पहले वाले का क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड वाले को एज इट इज रख दो, सेकंड वाले को एज इट इज रख के पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। प्लस में फिर सेकंड वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को एज इट इज रख दो। क्या बोला मैंने? सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा कह रहे इसमें इसके बीच में प्लस है तो इस चीज़ को आगे कर लो, इस चीज़ को पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा बोलते हो कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बात एक ही, दोनों प्लस हो रहे, 2 में 4 जमा करो, 4 में 2 जमा करो, बात तो एक ही 6 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, लाइक क्वेश्चन देखते हैं जैसे कि लाइक साइन एक्स डॉट, हमारे पास वाई फंक्शन गिवन है साइन एक्स डॉट 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 वॉट क्या ले लें, एक्स की पावर 4, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फटाफट से, कैसे लगाएंगे? डी वाई बाई डी एक्स करना है हमें, वाई हमको दे रखा है साइन एक्स डॉट एक्स की पावर 4 वन में डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो चलो इसको मैं थोड़ा याद, मेरे को तो ऐसे याद है ना, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो मैं इसी के हिसाब से करता हूँ। हाँ तो बात तो मैंने बोला ना, चाहे इसको ऐसे कर लिख लो चाहे ऐसे, बात एक ही है। हाँ तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्या बोला मैंने? पहले को ऐसे रख दो, सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस का साइन लगाओ, ठीक है। सेकंड रख दो एज इट इज, फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएशन, बहुत इजी है। साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, डी एक्स की 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x की पावर 3, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x होता है, तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। आया समझ में? आया सबको प्रोडक्ट रूल लगाना? बहुत ईजी है बेटा। अगर आपको आया है तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद से करेंगे। आपको y फंक्शन दे रखा है ई एक्स डॉट लॉग एक्स बेसी, ये वाला आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे अगर आपको समझ आया प्रोडक्ट रूल, ठीक है। बेटा सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट का एज इट इज, फर्स्ट को ऐसे रख दो, सेकंड का करो डिफरेंशिएट, फिर सेकंड रख दो एज इट इज और फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये है मेरा प्रोडक्ट रूल। सबको समझ आया क्या यार? बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। इफ यू आर गेटिंग द माई पॉइंट, इफ यू आर गेटिंग द माई पॉइंट, सो तीसरे रूल की तरफ करते हैं, क्वेश्चन रूल की। क्वेश्चन रूल में मतलब अगर मेरा कोई फंक्शन है वो डिवाइड हो रहा है लाइक दिस, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर, है ना। थोड़ा सा फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, हमें इंग्लिश भी आती है, बहुत बढ़िया। तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? रूल समझो, क्वेश्चन रूल क्या होता है? नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर को रख दो एज इट इज, डिनोमिनेटर को रख दो एज इट इज, न्यूमिनेटर का करो डिफरेंशिएशन और फिर लगाओ, प्रोडक्ट में लगाया था प्लस, इसमें लगाओ माइनस। समझने का बड़ा अच्छा तरीका है। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? एडिशन पढ़ते हो, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर क्या पढ़ते हो? मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट रूल। तो जो पहले पढ़ रहे हो उसमें लगाओ प्लस, जो बाद में पढ़ रहे हो उसमें लगाओ माइनस। तो माइनस, अब पहला एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, तो आप क्या करोगे? ऊपर वाला एज इट इज कर दो और नीचे वाले का क्या कर दो? डिफरेंशिएट। क्या बात यहीं खत्म होती है? नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसको डिवाइड करो नीचे वाले के स्क्वायर से, बस ये है रूल, इतना सा। बस इसमें एक प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा ये चीज़, प्रोडक्ट रूल में ये नहीं था, नीचे को डिवाइड नहीं होता, बट डिवाइड रूल में यानी क्वेश्चन रूल में ये वाला रूल आ रहा है। ये करने के बाद आपको फर्स्ट नीचे वाला एज इट इज रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करना है, माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज रखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करना है और डिवाइड कर देना नीचे वाले के स्क्वायर से। सिंपल गाइस, क्वेश्चन से समझो, बिना बातें करने से कुछ नहीं होता।
है ना। अगर बातें करने से सक्सेस मिलती तो सब लोग आज सक्सेसफुल होते, क्योंकि बातें तो लोग ही करते ही हैं। खैर फॉरगेट दिस पॉइंट। लाइक हमारे पास एक फंक्शन है, साइन एक्स बार बार ले रहा हूँ यार, कुछ नया टर्म लेते हैं। लाइक ले लेते हैं एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर एक्स। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक्स की पावर 4, 4 की पावर एक्स। अब इसमें क्या रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स। वाई क्या दे रखा है मेरे भाई, वाई दे रखा है एक्स की पावर 4, 4 की पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। कौन सा रूल है ये, क्वेश्चन रूल है ये, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही थोड़ा। देखो रात का टाइम है तो 12 साढ़े 12 बज रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि गली वालों को फिर दिक्कत होती है। ये लोग बोलते हैं कि आपका लड़का पता नहीं क्या क्या करता रहता है, रात में 12 बजे तक चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। देखो कुछ हो तो नहीं गया ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या बात है बेटा, नीचे वाला यानी नीचे वाला क्या है हमारे पास 4x, इसको रख दो एज इट इज। ऊपर वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ऊपर कौन है, x की पावर 4, डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 4 का, लगा दो माइनस, ठीक है। फिर क्या करना है, ऊपर वाला एज इट इज रखना है। ऊपर यानी u क्या है हमारे पास, x की पावर 4, इसको रख दो एज इट इज। और नीचे वाला यानी 4 की पावर x को क्या कर दो, डिफरेंशिएट। बस और कर दो डिवाइड 4x का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। अब बस सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। 4x बेटा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 आ जाएगा आगे, x की पावर व्हाट, x की पावर व्हाट क्या है 3, 4 में से 1 गया 3, माइनस x की पावर 4 और 4x का डिफरेंशिएशन बेटा a की पावर x यानी कोई भी कांस्टेंट की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x यानी 4 की पावर x और log 4 बेस e। देख लो यार, देख लो, रूल है ये, रूल है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, रूल है यार, ये फॉर्मूला है। अपॉन में 4 पावर हो जाएगी 2x, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये भी इसकी पावर x और ये 2, तो 2x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या नाम है इसका, आंसर। ये आ गया हमारे पास क्या, आंसर। आ रहा है समझ में सबको, इजी है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। आप एक क्वेश्चन और करके देखोगे, आपके लिए मैं इजी क्वेश्चन दूंगा, और अगर आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है, इसमें देखो मैंने कमाल की चीज़ दी है, log x बेस e अपॉन में 3x की, नहीं 3x नहीं, x की पावर, या फिर नीचे लिख देता हूँ cos x, नीचे लिख देता हूँ cos x। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन करेंगे खुद से, कुछ नहीं करना है इस बार, ये पूरा ऊपर वाला समझ लेना है। हाँ, इसके बीच में प्लस भी है, तो ऊपर वाले के अंदर भी चीज़ें बट जाएंगी, है ना। चलिए काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ, पहले आप पॉज करके खुद से करो। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन पॉज करो, खुद से करो, नहीं हो मैं खुद कराता हूँ उसको, फिर मैच करना। हो गया क्या, ठीक है। जल्दी से, वीडियो को मैं कितनी बार भी छोटा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, अब जब से मैं थोड़ी कैलकुलस या 11-12 की वीडियो को बनाने का सोचा है मैंने माइंड में, पता नहीं कितनी भी जल्दी करो, लेकिन कंटेंट अगर सारा देना हो तो टाइम तो लगता है मेरे भाई। रील नहीं है ना 15 सेकंड में आ जाए, रील नहीं है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट बनाने से बनता है। चलो मेरे बच्चे, हमारे पास ये वाई फंक्शन दे रखा है, तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब ये पूरा ऊपर वाला है, ठीक है। y क्या है मेरे पास, x की पावर 3 प्लस log x बेस e अपॉन में cos x, ठीक है। ये पूरा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ऊपर वाले का करना है, नीचे वाले का कर दो एज इट इज, यानी नीचे वाला b जो है इसको कर दो एज इट इज। ऊपर वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएट करना है हमें करना है भैया x³ प्लस में log ex, इसका करना है हमको डिफरेंशिएट। माइनस का साइन लगाना है, फिर ऊपर वाले को एज इट इज रख देना है भाई, नीचे वाले का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। और उसके बाद नीचे वाले का कुछ नहीं स्क्वायर करना है, जरा देखो क्या आएगा आंसर, cos x, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को मैं तुम्हें एक बार इधर अलग से करके दिखा देता हूँ। मैं वैसे एक बार इसको बांटूँ, मैं 4-4 बार करूँ, मेरे को तो आता ही है।
अब ये वाली बात ऐसे बढ़ जाएगा ये, तो x की आ जाएगी 3x की पावर 2 log x आ जाएगा 1/x। तो मैं ये चीज़ स्टेप खा रहा हूँ, मैं खा नहीं रहा, मतलब ये वाला स्टेप मैंने यहाँ करके दिखा दिया, यहाँ कर रहा हूँ सीधा। सो डॉट क्या है आपका आंसर? आपका आंसर आया 3x की स्क्वायर प्लस 1x, ठीक है, माइनस ये तो हो गया cos स्क्वायर x, माइनस ये वाला टर्म ऐसे ही x की पावर 3 प्लस log x बेस e, ठीक है। और ये वाली टर्म cos x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? कौन बोल रहा है माइनस साइन x? तो बिल्कुल सही बोल रहा है वो। तो क्या होता है? माइनस साइन x, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर। बाकी आप इसको एलैबोरेट कर सकते हैं, इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो सिंप्लीफाई करना, मैंने आपको डिफरेंशिएशन समझाया। आप मेरे को शेयर करके देना ये वीडियो, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करके दूँ, ठीक है। मैं नहीं कहता कि लाइक करो, कुछ भी करो भाई, पसंद आए ना आए, बस आपका काम होना चाहिए। अपना काम तो यही है कि बच्चे को पसंद आना चाहिए, बच्चे का काम होना चाहिए, अपने को कंटेंट देना है, ठीक है। ऐसे लिख तो लिया था ना तुम लोगों ने? नहीं लिखा तो लिख लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन रूल समझ आया क्लास? क्वेश्चन रूल समझ आया तो पेशेंस, आपने अगर सही में अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आपने पेशेंस बनाए रखा, और मैं आपकी पेशेंस की कदर करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 मिनट लूँगा चेन रूल समझाने के लिए। ये क्वेश्चंस, चेन रूल के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर मैथ्स में आते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है 5 पॉइंट की सारी एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। क्लास 12 का मैथ्स का फर्स्ट बुक, 2 बुक है, पहली बुक का 5वां चैप्टर है, ठीक है। तो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, बट फिजिक्स में कहीं कहीं दिख जाता है, तो आपको आना चाहिए, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ। बेटा चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन आ जाए, उस फंक्शन के अंदर कोई मेरा फंक्शन आ जाए, ये होता है चेन रूल। अगर मेरा कोई y है, y अगर मेरा एक फंक्शन है, समझो इस बात को, समझो उस बात को, y अगर एक मेरा फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, सर समझ तो नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो आप? चेन रूल हो जाता है। चेन रूल में फिर क्या करते हैं? पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करो आप, एक बार किसका डिफरेंशिएट करो? बाहर वाले फंक्शन का कर दो, और फिर कर दो अंदर वाले का डिफरेंशिएट। किसका कर दो? अंदर वाले का डिफरेंशिएट। ये होता है चेन रूल। सर क्या कह रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मुझे समझाना आता है, मैं क्वेश्चन से समझाएगा। कैसे? जैसे देखो बेटा, साइन x की 3 क्या है? साइन का एंगल कितना रखा है? x की 3। अब जरा ध्यान से देखो, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। ये साइन, सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन का। और साइन के अंदर एक फंक्शन है, क्या है? फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये जो मेरा y है, एक इसके अंदर हमें दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, और साइन के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? x की पावर 3। तो पहले कर दो साइन का डिफरेंशिएशन, सिंपल। क्या करोगे? साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x की 3। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है, क्या है? ये है x की 3 है सर, ये समझो मेरी बात। आपने क्या कर रहे हो? आप dy बाई डी एक्स कर रहे हो। dy बाई डी एक्स में आप करोगे साइन की x की क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले करो आप डिफरेंशिएशन साइन x का। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करो? साइन x का। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x की क्यूब। भाई साइन x की क्यूब का डिफरेंशिएशन cos x की क्यूब। अब इसके अंदर जो इसका एंगल है, ये x होता तो cos x है ना, इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर का फंक्शन है। इस फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होगा? डी एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो हमारा आंसर आएगा cos x की पावर 3, इसका हो जाएगा 3x की पावर 2। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? देखो यार, आ रहा है क्या तुम्हें समझ में? देखो यार, आ रहा है क्या समझ में? एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरा है y बराबर में log बेस ई साइन x। देखो जरा, ये डिफरेंशिएशन है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ये मेरा फंक्शन है। अब देखो, उसमें एक फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन, एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो हम क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे। पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसका करेंगे। और अगर इस फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन होता तो उसका भी डिफरेंशिएट करते, उसके अंदर भी कोई फंक्शन होता तो उसका भी डिफरेंशिएट करते। तो ऐसे डिफरेंशिएशन करते करते चेन बन जाती, और चेन बन जाती तो आप कर देते उन सारी चेनों का डिफरेंशिएशन और लिख देते चेन से चेन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बात है, ये थोड़ा चेन ही हो गया, मेरी बातों में सारा चेन ही हो गया। ठीक है, चलो देखो क्या बात है। सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। देख लो खुद यार, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x।
अब यहाँ पर x नहीं है, x के बदले पूरा क्या है sin x, तो log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/sin x। और उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसके फंक्शन का sin x का भी तो डिफरेंशिएशन करना है। तो आंसर क्या आया, इस log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/sin x, क्योंकि x तो यही है। और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। बिल्कुल समझ आ रहा है। और बेटा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, cos x अपॉन sin x। sin अपॉन cos tan होता है, तो cos अपॉन sin क्या होगा, कोट होगा। sin अपॉन cos tan होता है तो cos अपॉन sin कोट होता है। ट्रिग्नोमेट्री आती है, समझो इसको। आ रहा है बेटा फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं, आपको समझ आना चाहिए। चेन रूल नहीं आता यार, मेरे को पता है, नहीं आता बच्चों को समझ में जल्दी से, ठीक है। बट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ चीज़ें सिखाती है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ चीज़ें सिखाती है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ चीज़ें सिखाती हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या से क्वेश्चन करते हैं, हम करते हैं कैसे साइन नहीं लेते इस बार, कुछ और लेते हैं, हम लेते हैं ओके, हम लिखते हैं tan, अंदर लेते हैं tan 4x, tan की 4x, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चे, tan का एंगल है 4x, ये एक फंक्शन है और उसके अंदर एक फंक्शन है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करोगे आप, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 4x, 4 की पावर x, आई एम सॉरी, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, आप इसका भी तो करोगे इस एंगल का, तो इस एंगल का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो sec स्क्वायर 4 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया tan का, और 4 की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 4x log 4 बेस e। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन, ये आ गया बच्चे आपका डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? क्या आपको चेन रूल आ रहा है? चेन रूल का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। मैं इसको और टिपिकल बना सकता हूँ और हार्ड बना सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आपका माइंड लिटरली उन चीज़ों को ऑब्जर्व करे जो बहुत बेसिक हैं, जो बहुत मॉडरेट है, मतलब मॉडरेट लेवल तक मैं लेके गया हूँ। क्वेश्चंस इससे हार्ड आते हैं, बट फिजिक्स में इससे ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं आता है ना। तो आज ये हमारे क्लास 11 का टॉपिक था, दैट्स वाई मैंने इसको बहुत ईजी रखा। इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखे, बट कंटेंट पूरा रखा, कंटेंट पूरा था, कंसेप्ट पूरा था। इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद, जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए, इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप 11th 12th में अगर आपके पास बायो है, इफ द सेंस आपके पास मैथ्स नहीं है, तो 11th 12th में इवन नीट के कुछ पॉइंट्स पे अगर आपको फिजिक्स के कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ में शायद थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एडवांस मिले, हल्का सा, ठीक है, बट मेरा मानना है कि उसके भी मैं लगभग 90% कवर कर रहा हूँ, सिर्फ 10% रह गया है ना। कुछ हार्ड चीज़ें लाइक इन्वर्स-टिगो का डिफरेंशिएशन मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि आपके यूजेबल नहीं है। मैंने नॉर्मल अगर आप बोर्ड लेवल के लिए पढ़ रहे हैं तो ना 11th में ना 12th में काम नहीं आता। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ इफ़ यू आर द मैथ स्टूडेंट, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ्स की किताब में 12वीं में पढ़ेंगे, इससे भी हार्ड डिफरेंशिएशन, बट बेसिक फंडा यही रहेगा। ये हाँ, अगर मैं एक कमाल की बात बताऊँ सर, अगर आपको ये आता है, मतलब अगर आपको मेरा ये कंटेंट आता है जो मैंने आज पढ़ाया, अगर आपको ये सारी बातें आती हैं तो क्या मैं मैथ्स की बुक उठा सकता हूँ क्लास 12th की? बिल्कुल उठा लो यार, बिल्कुल उठा लो। आप 5.2 स्टार्ट करो, आपसे हो जाएगी, आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर। 5.4 स्टार्ट करो, 5.3 स्टार्ट करो। चेन रूल वाले आप स्टार्ट करो 5.3 और 5.2 आप करने की कोशिश करो, आपसे होंगे, डेफिनेटली श्योर हूँ मैं, ठीक है। आप 11th में हो, आप तब भी 12th की किताब उठा लो, किसी से बोलो भाई ये दोस्त मेरे को दिखा, आप उसका क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आपसे होगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ लॉग के फॉर्मूले लगे हैं, वो वाले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ लॉगरिथम की यूज़ नहीं था, तो लॉग के फॉर्मूले और लॉग की बातें नहीं करी, ठीक है। एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जहाँ पहले मैं आपको लॉग समझाऊंगा, है ना। अगर आपको लॉग आता है तो वो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आप चाहते हो कि लॉग मैं आपको सिखाऊं, जैसे मैंने आज आपको डिफरेंशिएशन समझाया, तो आप मुझे कमेंट करो कि सर मुझे लॉग समझना है, नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग बेस 10 क्या होता है, या ये लॉग क्या होता है यार, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, क्या इसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियो चाहते हो, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हो, तो अगर आपको सही में रियली ज़रूरत है तो आपका मेरे को कमेंट करो। अदरवाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। धन्यवाद, आपने पेशेंसली इतनी देर मेरे को देखा, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको सही चीज़ समझा पाया हूँ और सारा कंटेंट आपको दे चुका हूँ, ठीक है।
सो आप अपना पढ़ाई करते रहो और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पढ़ाई में मैं जल्दी से जल्दी हेल्प करूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। That I made those mistakes maybe once.